हो गया क्या स्टार्ट? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे फिर इस कार्यक्रम में सीएससी संवाद। देखिए, आज हम फिर से लाए एक बहुत ही अच्छी सर्विस के बारे में, जिसमें अभी हमारे वीएलई साथियों को कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन है। तो आज हम बात करेंगे डिजिपे लाइट के बारे में। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे मध्य प्रदेश की इस पहल सीएससी संवाद के आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ये जो हमने सीएससी संवाद चालू किया है, ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। शाम 4:30 बजे हम लोग आपसे मिलते हैं, जिसमें कि आपकी कुछ समस्याएं हैं वो हम जान सके। साथ ही जो सीएससी की सर्विसेज चल रही हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत है या कोई नई सर्विस आई है तो इसके बारे में हम आप सभी को बता सके। तो इसलिए हम इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिपे लाइट। कहीं ना कहीं हमारे वीएलई साथियों को बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत सारी क्यूरीज आ रही है ग्रुप में कि डिजिपे में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, लॉगिन करने में इशू हो रहा है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टेट मध्य प्रदेश के वर्टिकल हेड डीजीपी के श्री नितेश जी जुड़े हुए हैं। नितेश जी आपको पहले बताएंगे कि क्या इशू है, क्या समस्या है और उसे कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप नीचे चैट बॉक्स पे अपने जो भी मैसेज है उसे जरूर भेजें, जिससे कि हम आपके मैसेज को एक एक करके यहाँ पर नितेश जी से कंसल्ट करेंगे। तो पहले नितेश जी, जैसे शिवम जी का अभी मैसेज आ गया है, तो शिवम जी हम पहले स्टार्ट करते हैं। नितेश जी पहले आपको बता देंगे कि क्या इशू है, किस कारण से कुछ इशू आया हुआ है। उसके बाद अगर उनके बताने से आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद भी इशू बना हुआ है तो आप अपने जो भी क्वेश्चन उसे चैट बॉक्स पर डालते जाएं। तो हमारे साथ हम बुलाना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे नितेश जी को। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज डीजीपे का बहुत इशू है, तो देखिए आज आप अच्छे तरह हमारे वीएलई साथियों को डिस्क्राइब कर दीजिए कि कहाँ इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। नितेश जी प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद आशीष। आप सभी वीएलई साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस कड़ी में, फेसबुक लाइव की कड़ी में, हम आपको डीजीपे लाइट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जानकारी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आशीष जी, स्क्रीन शो हो रही है? आशीष जी, जी बिल्कुल स्क्रीन शो बिल्कुल हो रही बिल्कुल, है? आपकी स्क्रीन आ गई है। जी जी आशीष जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। स्क्रीन शेयर है आपकी, विजिबल है स्क्रीन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। तो डीजीपे लाइट ऐप है, ये जो हमारा डीजीपे का पैरेलल ऐप है, ठीक है। इसमें 1-2 दिन से जो परेशानियां आ रही हैं, अभी एक्चुअल में क्या है, डीजीपे लाइट का पोर्टल हमारा न्यू पोर्टल पे माइग्रेशन चल रहा है। ये कल से प्रोसेस चालू हुई है। इसमें करीब 10,000 यूजर्स को हम लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं। लिस्ट आप सभी के साथ, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आप सभी के साथ साझा कर दी होंगी। तो इसमें जो परेशानियां आ रही हैं, उसमें मेन ये है कि अगर जिस भी यूजर को पुराने पोर्टल पे लॉगिन करने पे यूजर हैज टेम्परेरी डिसेबल कॉन्टेक्ट टू एडमिन, ये एरर आती है, तो डेट मीन्स वो वीएलई जो है हमारा नए पोर्टल पर माइग्रेट हो गया है। चाहे वो मोबाइल ऐप के माध्यम से कर रहा हो, चाहे वो हमारा विंडोज ऐप के माध्यम से चल रहा हो। ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो उन यूजर्स को जो है अपना लॉगिन करने के लिए नए पोर्टल पे जाना है और लॉगिन करना है। दूसरी कंडीशन ये है, मान लीजिए यदि कोई यूजर नए पोर्टल पर लॉगिन करता है और उसको बैड क्रेडेंशियल का मैसेज आता है, तो वो समझे कि अभी उनका पोर्टल माइग्रेशन नहीं हुआ है, उनका माइग्रेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है। जब जब वीएलई को मेल रिसीव हो जाएगा तो उसका पुराना पोर्टल बंद हो जाएगा, नए पोर्टल पे वो काम करना चालू कर देगा। तो ये हमारा यूआरएल है, ये सभी आपके साथ मैं शेयर भी कर चुका है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो हमने डीजीपे लाइट में जो न्यू पोर्टल में हमारे फीचर्स ऐड किए हैं, बेसिकली मेन फीचर्स ये है कि L1 डिवाइस है, जो L0 डिवाइस सितंबर में बंद हो रही, तो L1 डिवाइस का भी इसमें फीचर काम नहीं कर रही थी, और आइरिस डिवाइस। तो ये नए पोर्टल पे L1 डिवाइस और आइरिस डिवाइस दोनों ही
अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। दूसरा इसमें मेन न्यू फीचर जो हमारा ऐड हुआ है वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। वीएलईज काफ़ी परेशान होते थे पहले कि मोबाइल नंबर उनको चेंज करना है, मेल आईडी चेंज करना है, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। तो अब उस प्रोसेस से बचने के लिए उस पोर्टल में आपको सुविधा दे दी गई है, आप अपना खुद से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी सुविधा है इसमें, कैश आउट के टाइम पे आप मल्टीपल अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले ऐड करने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी, अब जो है आप अपने लॉगिन कैश आउट में जाके, लॉगिन में जाके आप अपना खुद से जो है बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और एक और सुविधा है, अगर कोई वीएलई साथी हमारा डीएसपी पोर्टल पे काम कर रहा है और उसको पैसे ऐड करने हैं, तो वो डायरेक्ट ही वॉलेट टू डीजीपे के वॉलेट टू से उसको वॉलेट का वीएलई को डीएसपी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमारे बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो हमने नए पोर्टल पर ऐड किया गया है, ठीक है। डीजीपे सेम है कि डीजीपे की इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है कि लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहिए, आइरिस चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए और पावर बैकअप उसके पास होना चाहिए, ठीक है। डीएमटी की सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एईपीएस के माध्यम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकते हैं और माइक्रो एटीएम के थ्रू हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। डीजीपे लाइट के बेनिफिट क्या है, इसमें हम लोग वन टाइम पे एक किसी कस्टमर को बेनिफिशियरी के अकाउंट में 75,000 रुपये तक इसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, विंडोज़ और एंड्रॉयड। इसमें 24/2 सपोर्ट भी हमको लाइव मिलता है, ठीक है। रियल टाइम इसमें एक और अच्छी फैसिलिटी कि रियल टाइम जो है कमीशन क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही आप कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करेंगे या डीएमटी ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको सेम टाइम पे ही उसको कमीशन आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अब डीजीपे कई यूज़र जो है डीजीपे चलाते हैं, उनके लिए तो ठीक है। अब जो नए यूज़र हैं, मान लीजिए उनको डीजीपे लाइट चलाना है, तो उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए क्या है, आप अपने संबंधित जिला प्रबंधक मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, उसमें आपको डिटेल्स फिल करना है। डिटेल में आप थोड़ी सावधानी से फिल करें, उसमें पैन नंबर, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जो मैंडेटरी चीज़ है वो आप थोड़ा देख के भरें कि सही भरें, अदरवाइज क्या होगा, आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो ये गूगल फॉर्म आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप संपर्क करके ले सकते हैं नए ऑनबोर्डिंग के लिए। और इसके लिए केवाईसी ये अब जब आपका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा तो आप जो है केवाईसी मोबाइल ऐप के माध्यम से ही सभी लोग केवाईसी करें, क्योंकि मोबाइल ऐप के माध्यम से आप केवाईसी करेंगे तो उसमें 100% चांस है कि आपका जो है सक्सेस रेट आए। अगर आप डेस्कटॉप के माध्यम से करेंगे तो जो आप फोटोज़ वगैरह लेंगे पैन कार्ड और आधार कार्ड की, वो सही से नहीं आती। तो कुछ अभी कोशिश करिएगा कि हम लोग जो है केवाईसी जब कर रहे हैं नई ऑनबोर्डिंग के बाद, वो हम लोग नए वाले विंडोज़ के एंड्रॉयड के वर्जन पे जाकर ही करें। ये नया लिंक का जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से रहेगा। ये एक मोबाइल ऐप है और ये हमारा विंडोज़ का ऐप है। अब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए जो हमको सावधानियां बरतनी चाहिए वो मेन ये है कि लॉगिन करेगा तो ये लॉगिन खुल जाएगा, केवाईसी स्टार्ट करेगा तो जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म में, गूगल फॉर्म में भर के दिया है, उसमें आपको ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करना होगा। पहले मोबाइल के थ्रू करिएगा वेरीफाई ओटीपी, फिर देन ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। अब जब आप मोबाइल और ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे तो अब आपका जो है इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पर आपको आधार का, पैन का वेरिफिकेशन करना होगा। तो सभी वीएलई साथी ध्यान रखें, जब भी आप केवाईसी करें तो ये जरूरी है कि आप जो फोटो उसमें अपलोड कर रहे हैं वो ओरिजिनल हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू फोटो खींचे, अदरवाइज आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे ये पैन का हम लोग वेरिफिकेशन दिखा रहे हैं इसमें, तो पैन जो है ओरिजिनल पैन की फोटोज उनने हम यहाँ पे अपलोड करी हुई है। फिर पैन वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, तो नेक्स्ट आएगा आधार का वेरिफिकेशन। आधार में भी आप ध्यान दीजिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही फोटो खींचें। आधार का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों हमको फोटोज अपलोड करनी है। फिर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, अपनी सेल्फी लीजिए। सेल्फी ऐसी लीजिए कि दिखे आपका पूरा बैकग्राउंड दिखे, पीछे साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए, जिससे कि वो हमारी केवाईसी सबमिट हो जाएगा।
अब आती है एक जरूरी बात, जब आप शॉप की फोटो डालते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीएलई साथी शॉप की फोटो डालते हैं तो शॉप कहीं दिखाई नहीं देती, जिसके कारण उनकी केवाईसी बार बार रिजेक्ट होती है। तो जब भी आप फोटोज लेने जाएं तो शॉप में बैठें, शॉप लगना चाहिए कि आप शॉप में बैठे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पीछे बैनर पोस्टर प्रिंटर वगैरह सब दिखना चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर दुकान दिखे। ठीक है, तो ये आप अपलोड करेंगे तो आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 दिन में आपका केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी। जब केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी तो आपको ये इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ये हमारा नया डैशबोर्ड है इंटरफेस। यहाँ पे आपको स्टेटस भी आपका केवाईसी का दिख रहा है कि केवाईसी आपकी अप्रूव्ड हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग पुराने पोर्टल के अकॉर्डिंग ही सभी प्रकार की सर्विसेज हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। इंटरफेस बस चेंज हुआ, अदरवाइज और अंदर की प्रोसेस सभी सेम है। ठीक है, डूज और डोंट्स में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हर महीने का कोशिश करें कि 15 दिन में एक्सेल सीट ट्रांजेक्शन की डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि 3 महीने के बाद वो डेटा ऑटोमेटिक हट जाता है। मान लीजिए आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप देखने के लिए आपको लॉग मंगवाना पड़ता है, तो लॉग ना हो क्या आपकी अपनी एक्सेल सीट होगी आपके पास, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो हर 15 दिन में डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, तो 1 महीने की आप हर महीने की एक एक ट्रांजेक्शन फाइल डाउनलोड करके किसी फोल्डर में रख लें, तो जिससे आपके लिए सुविधा होगी। जब भी आप किसी कस्टमर से आप डीएमटी का चार्जेस जो है, अब हमारे पहले 1% चार्जेस लगते थे कस्टमर को, अब जो है 1.2% चार्ज लगेगा। तो वो आप मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन कैश करते हैं, किसी को डीएमटी करते हैं, तो उसमें आप जो पहले 10 रुपये कस्टमर से लेते थे अब वो 12 रुपये आप लीजिएगा उनसे। तो ये बातें जो ध्यान रखने की है आप ध्यान रखिए। ये हमारा डीएमटी का कमीशन स्ट्रक्चर है। अगर आप 5,000 रुपये का डीएमटी करते हैं तो उसमें आपको जो है 34.91 रुपीज़ जो है आपको कमीशन प्राप्त होगा। अगर आप 1000 रुपये का करते हैं तो 3.99 कमीशन आपको दिया जाएगा। एईपीएस का कमीशन स्ट्रक्चर है। अगर आप 399 रुपये तक का अगर आप कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आप एक भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जाएगा। 400 से लेके 3000 तक के बीच में जो कमीशन है वो इस प्रकार है। अगर आप 3000 और 3000 से ऊपर अगर कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका कमीशन 9.69 रुपीज़ है। डीजीपे लाइट में एक और अच्छी सुविधा है कि आपको अगर कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं तो उसमें भी आपको कमीशन दिया जाता है, जिसका प्राइस है 1.52 रुपीज़। डीजीपे लाइट में एक और सुविधा है, हम इसमें माइक्रो एटीएम चला सकते हैं। तो माइक्रो एटीएम के ट्रांजेक्शन हैं उसके कमीशन है, अगर आप 10,000 रुपये मैक्सिमम निकालते हैं तो 9.6 रुपीज़ आपको जो है एज ए कमीशन दिया जाएगा। अब बहुत से वीएलईज की परेशानी रहती है कि ट्रांजेक्शन्स हमारे फंस जाते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए आप किसी कस्टमर का एईपीएस ट्रांजेक्शन या माइक्रो एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं और वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, फेल होने के बाद कस्टमर के अकाउंट से तो पैसे कट जाता है बट आप लोगों के वॉलेट में रिसीव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप घबराएं ना, बैंक के द्वारा उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो उसका मैक्सिमम टाइम है T+7 वर्किंग डेज में ऑटो रिफंड हो जाएगा कस्टमर के अकाउंट में। तो आप कस्टमर को बताइएगा कि हमारे इसमें ट्रांजेक्शन फेल है, इस जो है आपके इसमें जो है वो आपके ही अकाउंट में पैसा जो है T+7 डेज में बैंक रिटर्न कर देंगे। अगर बैंक रिटर्न नहीं करता तो आप एक बार बैंक कस्टमर को कहें कि RRN नंबर देके वो वहाँ पे टोल फ्री नंबर या बैंक में कंप्लेंट कर दे, तो बैंक उसको कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आती है यदि आप कैश आउट करते हैं आईएमपीएस या एनईएफटी के माध्यम से, तो कई बार क्या होता है कि पैसा इन प्रोग्रेस होके अटक जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि T+3 डेज में वर्किंग डेज में वो पैसा आपको या तो वॉलेट में ही आपके क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज वो सक्सेस होके आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप वॉलेट ट्रांसफर करते हैं वो भी अगर मान लीजिए सेटल नहीं हो पाता तो T+2 वर्किंग डेज में वो भी क्लियर हो जाएगा, रिफंड होके आपके वॉलेट में ही क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा डीजीपे लाइट का हेल्प डेस्क सपोर्ट है। मान लीजिए यदि किसी वीएलई भाई को परेशानी आती है तो 8 बजे, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक वो इस नंबर पर कॉल कर अपनी परेशानियों का हल ले सकता है। तो ये प्लीज़ सभी अपना
नंबर नोट कर लीजिए, हेल्प डेस्क नंबर। थैंक नितेश यू। जी, हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर दिखा दें हेल्प डेस्क नंबर, जिससे कि हमारे वीएलई साथी उसे नोट कर लें। जी देखिए, ये जी बहुत काम का है आप सभी के, क्योंकि कभी ऐसा इश्यू होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप सीधे हेल्प डेस्क में भी बात कर सकते हैं। तो आप सभी इसे जरूर नोट करके रखें। टाइम लिमिट दी हुई है, इसका आप ध्यान रखें। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हेल्प डेस्क में आप कॉल करेंगे तो आपके जो भी इशू है उसके सॉर्ट आउट हो जाएगा। वहां से आपकी जो क्वेरी है उस पर कुछ ना कुछ चर्चाएं होगी। जी नितेश जी। तो आशीष जी आपका म्यूट है। आपकी जो भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखते जाएं, जिससे कि हम आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उन्हें डिस्कस करें यहाँ पर। नितेश जी, एक जी कल से बहुत सारे वीएलई साथियों का एक सवाल आ रहा है, कुछ मेल जा रहा है सभी के पास। जी जी, वो मेल मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि हमारा माइग्रेशन प्रोसेस चल रहा है, एक दो दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस भी वीएलई साथी को वो मेल रिसीव हो रहा है, वो उनका पुराना वाला पोर्टल माइग्रेट होके नए वाले पोर्टल पे कन्वर्ट हो गया है। तो वो पुराना पोर्टल उनका बंद हो गया, वो नए वाले पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो सेम लॉगिन वहाँ उस पोर्टल पे हो जाएगा। अच्छा, उस मेल जो वो ऑफिशियली मेल है, उस मेल पे ये एंटरटेन कर सकते हैं, उस पे वो प्रोसेस को अपना कर सकते हैं। जी जी, ऑफिशियल मेल है वो हमारा सीएससी की तरफ से। अभी क्या बहुत सारे फेक मेल्स आते हैं, तो थोड़ा डर बना होता है वीएलई साथियों पे कि ऐसा ना हो कोई फेक मेल हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये सभी ध्यान दें, वो ऑफिशियल मेल सभी के पास आ रहा है, तो आप उसे प्रोसेस को फॉलो करके अपना डिजी पे चालू करें। हमारे एक वीएलई साथी है बीएस चौहान जी का एक है सवाल कि सर डिजिपल लाइट में आधार पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। आधार पे के लिए बताना चाहूंगा, जब तक ये हमारी माइग्रेशन प्रोसेस चल रही है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी जाएगी कि जिस भी वीएलईज को आधार पे चलाना है वो रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसका उस बेसिस पे हम लोग रिक्वेस्ट ओपन कर देंगे, आधार पे ओपन कर देंगे। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा उसके लिए, 10-15 दिन लग सकते हैं इस सर्विस को स्टार्ट होने में। हाँ, उसके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इन्हें। जी जी, स्पेशली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सभी वीएलईस के लिए नहीं है। जो वीएलईस काम करना चाह रहे हैं, आधार पे सर्विस देना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग आधार पे सर्विस इनेबल कर देंगे। ओके। हाँ, ये ओटीपी का कुछ इशू आ रहा है क्या मेल पे? सचिन जी का एक सवाल है कि सर मेल पर डीजीपे का ओटीपी नहीं आ रहा है। ओटीपी का तो कोई समस्या है नहीं वैसे ऐसी। हम्म। ओटीपी तो लगातार आ रहे हैं, डीजी पे लॉगिन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ओके। अच्छा, ये एक हमारे गोपाल मीणा जी का है, अच्छा सवाल है इनका। डीजी पे अभी चल रहा है, वो बंद होने के बाद ही डीजी पे लाइट चालू होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ डीजी है? पे देखिए, डीजी पे और डीजी पे लाइट दोनों अलग एप्लीकेशन है। डीजी पे हम हमारा पैरेलल सीएससी का एप्लीकेशन है, डीजी पे लाइट है, बट डीजी पे लाइट दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं कि आप इसको कंफ्यूजन करें कि डीजी पे बंद हो जाएगा तब डीजी पे लाइट चालू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डीजी पे लाइट में पुराना पोर्टल और नया पोर्टल है। तो डीजी पे में पुराना पोर्टल जो है उसको हम लोग माइग्रेट करके नए पोर्टल पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पुराना बंद होगा तब नया चालू होगा। ये आप ऐप के लिए, दोनों ऐप हमारे अलग अलग है, डीजी पे और डीजी पे ऐप। इस पे आप कंफ्यूज मत होइए। ओके। वहाँ वही उनका एक कंफ्यूजन था, हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक नहीं बंद होगा नहीं। तभी दूसरा शुरू हो। जी जी। हाँ, ये एक और हमारे बीएलए साथी का सवाल आया है कि हम मैक्सिमम कितना अमाउंट निकाल सकते हैं एक दिन में। मैक्सिमम कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर की बैंक लिमिट। तो जो मैक्सिमम है वो 10,000 की लिमिट है। 10,000 तक ओके। वो अमाउंट एक बार में वन टाइम में निकाल सकता है। ये हमारे मनीष जी ने जो पूछा हुआ है, मनीष कनौजिया जी, कि ऑटोमेटिक अपडेट क्यों नहीं हो जाता है, तो बहुत जल्दी ऐसा भी होगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होते हैं, इसलिए पुराना अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करना होता है। इनका कहना यह है कि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। नहीं हाँ, नहीं ये वो। बीओबी का कुछ इशू चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं चल रहा है डीजीपे में। जी जी, डीजी पे में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ट्रांजेक्शन एईपी ट्रांजेक्शन बंद कर रखा है। एईपीएस बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजेक्शन है उनके सीएसपी पॉइंट बीसी पॉइंट पे ही होगा। उन बैंक की तरफ से ही रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें इसलिए और जो ट्रांजेक्शन बैंक हो रही है।
बैंक की साइड से वो। तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, आगे कुछ उसका ओपन होने की संभावना? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, बट वो हायर लेवल पे, हायर मैनेजमेंट लेवल पे डिस्कशन चल रहा है। अब जो जी भी जी। उसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। ओके। ये कुछ डिजिटल लाइट में वॉलेट में कुछ अमाउंट रखना होता है, मनोज कुशवाहा जी ने पूछा है ये। जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप डीजीपे में ट्रांजेक्शन, डीजीपे या डीजीपे लाइट जिसमें भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 4,000 रुपए किसी कस्टमर का निकाला तो आपके वॉलेट में आ गया। अब आप उसको पे आउट करना चाहते हैं तो उसमें 100 रुपीज वॉलेट छोड़ के 3900 रुपए का आप उसमें पे आउट कर सकते हैं। तो 100 रुपीज हमको वॉलेट में छोड़ना पड़ता है, दोनों वॉलेट में, वॉलेट 1 हो चाहे वो वॉलेट 2 हो। ओके। ये हमारे एक और वीएलई साथी का है कुछ सवाल। शिवम कुशवाहा जी का है, डिजिटल लाइट में अभी तक नहीं चलाया, तो डिजिटल लाइट चालू करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी? उन्होंने अभी तक यूज नहीं किया डिजिटल लाइट। जी जी। उसके लिए आप अपने जिला प्रबंधक महोदय से बात कर लीजिए। तो उनको हम लोग ने ऑनबोर्डिंग का फॉर्म दे रखा है, तो वो आप ऑनबोर्डिंग फॉर्म भर के फिल कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ से उसको ऑनबोर्डिंग करवा देंगे। ओके। डिस्ट्रिक्ट ये बहुत मैनेजर से सारे जो, संपर्क करना होगा। जी जी, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू ही ऑन बोर्डिंग होगी। जी। शिवम जी, आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उन्हें इसके बारे में बताएं, तो वो यहाँ वहां से ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस करेंगे, वो आपका ऑन बोर्ड हो जाएगा। जो हमारे बहुत सारे वीएलई साथियों का एक ही सवाल है एईपीएस पर, तो उसमें कुछ टाइम है अभी शायद स्टार्ट होने पे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का। हाँ, एईपीएस में थोड़ा टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन टाइम, लग सकते हैं उसमें। जी। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, बहुत जल्द वो चालू हो जाएगा। उसके लिए आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो आपका ईपीएस चालू हो जाएगा। और हम ले लेते हैं कुछ सवाल, हमारे वीएलई साथियों के काफी सारे सवाल आ रहे हैं। डिजी पे लाइट के लिए कोई न्यू प्रोसेस करना रहेगा क्या? गोपाल मीणा जी ने पूछा है, ऐसा तो कुछ नहीं न्यू ना? प्रोसेस तो ऐसा कुछ नहीं है, पोर्टल माइग्रेट हो गया, सेम है जैसा ओल्ड पोर्टल था, सेम वही न्यू पोर्टल है। इसमें कोई नया प्रोसेस कोई ऐड नहीं हुआ है। क्या मोबाइल में डाउनलोड होने में कुछ इशू है इसमें? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। जो लिंक दी गई है, आप लिंक में जाके डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको पैरेलली जो पेरेंट एप्लीकेशन है, मान लीजिए आप एईपीएस की सर्विस करना चाह रहे हैं तो एईपीएस का पेरेंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या डीएमटी की सर्विस लेना चाहे या माइक्रो एटीएम जिसकी भी है, आप उसका पेरेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वन टाइम लगेगा ये। देन उसके बाद आप कभी भी लॉग इन करके ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो इजीली ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। बट ये फिर पेरेंट से ऐप हमारे, डाउनलोड। जी जी, हमारे एक दुर्गेश जी ने पूछा है, वैसे इसके बारे में आपने बता चुके हैं, फिर एक बार आप क्यों ना रिपीट कर दें। जी, सर, डिजिपे में कौन सी बायोमेट्रिक डिवाइस काम करेगी? देखिए डीजीपे में सभी प्रकार की बायोमेट्रिक डिवाइस काम करेगी, चाहे वो स्टारटेक हो, मंत्रा हो, कोई भी हो डिवाइस, सभी प्रकार की डिवाइस उसमें काम करेगी। पर ये सितंबर सितंबर 2024 तक जो है L0 डिवाइस बंद हो रही है, तो सभी लोग L1 डिवाइस परचेस कर लीजिए। और आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि अपना L1 डिवाइस हम अपने स्टोर से ही परचेस कर सकते हैं, राइट? हम अगर आज आएंगे, हमारा सीएससी ग्रामीण ई स्टोर है, वहां पर L1 डिवाइस उपलब्ध है। आप चाहें तो वहां से परचेस कर लें, करना ही होगा तो आपसे भी जल्दी जल्दी इसे परचेस कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक का कुछ इशू आ रहा है विड्रॉल में और डिपॉजिट में? सेंट्रल बैंक का तो ऐसा तो इश्यूज है नहीं। जब भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है तो उसका बैलेंस इंक्वायरी ना करते हुए सीधे कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन्स करें, सक्सेस हो जाएगा। ओके। डिजिटल लाइट का कमीशन नेक्स्ट डे आता है या उसके बाद आता है? डीजीपे लाइट में कमीशन, आप ट्रांजेक्शन जैसे ही आपका सक्सेस होगा, इंस्टेंट आपको कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अमोल जी तो कह इंस्टेंट रहे हैं होगा। कि सर डिजीपे लाइट में भी डिजीपे जैसे कर दीजिए, नेक्स्ट डे कमीशन आना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं पता नहीं। तो ये तो स्टैंड है, तो अच्छी बात है अमोल जी। जी जी। नेक्स्ट डे के लिए आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। शायद वो हो सकता है दिन भर का इकट्ठा करके चाहते हो अगले दिन लेना। हाँ। और हमारे कुछ सवाल और आए हैं। ये एक, ये तो इशू रहा भी आता है, बहुत सारे वीएलई साथियों के साथ होता है कि वीकेंड में इसमें ट्रांजेक्शन करें या ना करें। और मैं वीकेंड में कभी बिल्कुल, वीकेंड में ट्रांजेक्शन करिए, पर कोशिश करिए कि जो भी आप पे आउट कर रहे हैं वो वर्किंग डेज में ही करें, बैंक वर्किंग डेज में।
अगर बहुत ओके। इमरजेंसी है तभी जो है आप पे आउट करिए, अदरवाइज जो है इसको वर्किंग डेज में ही पे आउट करिएगा। सौरभ यादव जी ने कहा है कि उन्होंने 8,000 रुपए निकाले थे, ट्रांजेक्शन फेल हो गया और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी शो नहीं हो रहा है, पैसे कट गए हैं उनके अकाउंट से। तो जी, जी। तो कस्टमर को कहिए कि T+5 वर्किंग डेज में वो पैसा जो है कस्टमर के ही अकाउंट में वापस आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे सिस्टम से ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक जो है बैंक उनके अकाउंट में सेटल कर देगा। 2 से 3 दिन लगते हैं उसमें। मैक्सिमम 5 दिन लेके चलते हैं, नहीं सर, बस 5 दिन। 3 से 4 दिन में आ जाते हैं पैसा। ओके। तो अमूल जी का कहना हुआ फिर से कि सर मुझे चिल्लर में मजा नहीं आता है, एक साथ आता है तो अच्छा लगता है कभी सर। इसलिए उन्होंने कहा था कि वो तुरंत ना दे करके अगले दिन एक साथ दे कमीशन। चलिए कोई बात नहीं, बाकी ये तो अच्छा है कि हाँ इंस्टेंट आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी जी। चीज है। हाँ, डीजी पे लाइट में डीएसपी वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं आया है। ये नए पोर्टल पे अभी जो नया पोर्टल माइग्रेट होके आप उसमें चालू करेंगे, उसमें आपको वॉलेट का ट्रांसफर का ऑप्शन शो अच्छा, होगा। आ चुका है। आ चुका है। मनोज जी, आ चुका है ऑप्शन, एक बार आप फिर से चेक कीजिएगा, आपका ऑप्शन दिखेगा उसमें। चलिए, लगभग मेरे ख्याल से सभी की क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। एक वीएलई साथी ने क्वेरी किया है हमारे ई स्टोर के लिए, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आता है स्टोर में? कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं आता है ऑप्शन अभी। आपको पेमेंट करना होगा तभी आपके पास मशीन आएगी। हर ट्रांजैक्शन पर डिवाइस बार बार निकालना पड़ता है, एंड्रॉइड वर्जन पर ऐसा क्यों होता है सर? नरेंद्र राठौड़ जी का ये क्वेश्चन है। नहीं, डिवाइस ऐसा तो कुछ नहीं निकालना, ऐसा तो कुछ है नहीं। डिवाइस तो एक बार कनेक्ट हो गई तो हो गई। इसको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, शायद उनका पोर्ट खराब होगा जिसके कारण जो है डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रही होगी। जी नरेंद्र जी, आप ध्यान दीजिएगा, एक बार आप अपने मोबाइल का पोर्ट चेक कराइएगा। डिवाइस बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार आपने कनेक्ट किया हो तो कनेक्ट रही आती है। हो सकता है आपके मोबाइल में कुछ इश्यू हो, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। चलिए, और आपकी तरफ से कुछ है नितेश जी? लगभग क्योंकि सभी बीएलई साथियों के सवाल तो कवर हो गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा इशू था, आज 2-3 दिनों से काफी हमारे बीएलई साथी कंफ्यूज थे कि आखिर मेल क्यों आ रहा है, दिक्कत हो रही है, डीजे पे काम नहीं कर रहा है, उन्हें माइग्रेट करना है नए डीजी पे वाले लाइट में। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत थी, जिसका कि आज आपने बहुत अच्छे से सभी को समझा दिया। इशू सभी के जो थे हमने ले लिए हैं, और आपने उसका प्रोसेस भी बता दिया कि अब हमें आगे क्या करना होगा। जी। ये एटीएम मशीन का भी कुछ आपके ही थ्रू होता है? मेरी एटीएम मशीन पोस्ट टेम्पर्ड बता रही है, नहीं चल रही है। एक बार वो जो पोस्ट टेम्पर डिवाइस है आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दे दीजिए, उसको चेक कर लेंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। बट वो डिवाइस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास आपको फिजिकली ले जाना होगा। ओके। अच्छा, एक बार चेक करवाना होगा डीएम के पास जाकर के ना, डिस्ट्रिक्ट डीएम के मैनेजर के पास पास। जाना, हाँ। ठीक है। ये हमारे एक नरेंद्र जी का कुछ सवाल था कि काफी लोगों ने कहा है कि नरेंद्र जी सही कह रहे हैं, तो हम देखते हैं इनका क्या सवाल है। अच्छा, बार बार वो डिवाइस निकालने वाला जो उनका इशू था, वो नहीं, तो डिवाइस तो ऐसा नहीं कुछ। निकालना पड़ता है, ऐसा तो कोई इशू है नहीं। हाँ। एक बार उनका पोर्ट के शायद पोर्ट के कारण हुआ ऐसा, वो चेक कर चलिए, लेंगे तो हो धाकड़ जी जाएगा। का भी क्योंकि यही कहना हुआ है, वो हो सकता है पोर्ट से ही इशू होगा, हमारे डिजिटल लाइट से, एप्लीकेशन के साइड से ऐसा कोई इशू नहीं है। डिजीपे में अकाउंट ओपन का ऑप्शन आएगा, राजेंद्र जी पूछ रहे हैं, ऐसा है कुछ डिजीपे में? फिलहाल तो अभी ऐसा है नहीं, पर आगे देखते हैं अभी कि ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं हाँ, ये जो पूछा है, तो आपका जो नया सभी के पास मेल आएगा जिनके भी डिजीपे लाइट चालू हो गए होंगे या माइग्रेट हो रहे होंगे, तो सभी पे मेल जा रहे हैं। तो है। जी। शिवन जी, आप मेल अपना चेक करते रहेंगे, उसमें जरूर आएगा। जैसे ही वीएलईस को मेल रिसीव हो जाएगा, सभी वीएलईस के पास मेल जा रहे हैं, जिसके पास नहीं गया तो उनका माइग्रेट नहीं हुआ, वो अपने पुराने पोर्टल पे ही काम करेंगे। जैसे ही मेल रिसीव हो जाएगा, उस पर मेल आईडी वगैरह मेंशन है, आप वहां जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ नितेश जी। और हमारे धन्यवाद। काफी बीएलई साथियों को इसकी जानकारी लगी, जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हुआ। और मेरे ख्याल है लगभग सभी के जो डाउट्स हैं वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। जी, जी। L1 डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो डिवाइस में इशू होगा शायद, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। एक बार आप दिखा दीजिए।
तो हम बस इसी के साथ अब मेरे ख्याल से हमारा समय हो चुका है विदा लेने का। लगभग सभी सवाल हमारे कवर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, जो आपने धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय दिया। और हमारे बीएलई साथियों के लिए एक निवेदन रहेगा कि आप इस लिंक को, हमारे जो सीएससी मध्य प्रदेश का फेसबुक पेज है, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके साथी भी इसे फॉलो करके हमारे इस पेज पर आ जाएं। और जब हम लगभग प्रतिदिन, अगर हम छुट्टियां छोड़ दें, तो लगभग प्रतिदिन हमारा 4:30 बजे किसी न किसी सर्विस पर, किसी न किसी प्रोजेक्ट पर एक सेशन होता है, फेसबुक लाइव सेशन। 4:30 बजे आपके साथ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो वर्टिकल हेड होते हैं, वे सभी जुड़े होते हैं। हम यहाँ पर पहले तो उस सर्विस के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, और साथ में उसमें क्या इशू है, आपको कहाँ क्या समस्या आ रही है, उसके बारे में आपका निदान बताते हैं। तो आप सभी 4:30 बजे इंतजार किया कीजिए। एक बार लॉगिन करके जरूर देखा कीजिए कि आज क्या सेशन है और आज क्या हमारे काम का है, और हम आज का सेशन चालू हुआ या नहीं हुआ। तो 4:30 बजे हम आपको प्रतिदिन, लगभग प्रतिदिन आपको यहाँ पर मिलेंगे। सीएससी संवाद में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो बस आज हम इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।